अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। पैन कार्ड पर सरकार का सख्त आदेश 1 अप्रैल 2026 से नया नियम लागू। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि पैन कार्ड पर क्या सख्त नियम को लागू किया गया है, और ये भी बताऊंगा कि किन लोगों का पैन कार्ड बंद हो जाएगा और आपको पैन कार्ड बंद होने से कैसे बचाना है और क्या सरकार ने नियम बनाया है। ये वीडियो पूरे भारतवासियों के लिए काफ़ी ज़रूरी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को स्किप तो बिल्कुल ना करें ताकि आपको पैन कार्ड के ज़रिए से जो भी जानकारी है वो मिस ना हो सके। आप जानते हैं कि पूरे भारत के अंदर हर किसी के पास पैन कार्ड होता है, लगभग अक्सर आदमी के पास पैन कार्ड होता है। कोई बैंक में पैन कार्ड यूज़ करता है, कोई एटीएम के लिए यूज़ करता है, लेकिन 1 अप्रैल 2026 से नया नियम लागू होने के लिए जा रहा है और ये नया नियम 1 अप्रैल से लागू होगा। यानी जब तक ये नया नियम लागू नहीं होगा तब तक पुराने नियम पर ही काम होता रहेगा। अब आपको पता है कि फरवरी अब एंड होने वाला है और आपके पास सिर्फ और सिर्फ मार्च का महीना बचा है। उसके बाद 1 अप्रैल से नया नियम लागू हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि 1 अप्रैल से पैन कार्ड पर नया नियम, ये अभी प्रस्ताव है और इसको अभी लागू नहीं किया गया है। यानी ये अभी प्रस्ताव लाया गया है लेकिन अभी इसको लागू नहीं किया गया है। 1 अप्रैल 2026 से इसको लागू किया जाएगा। तो 1 अप्रैल से पहले ये पुराने नियम ही चलते रहेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि नया नियम में क्या क्या चीज़ उसके अंदर बताया गया है, और आपका पैन कार्ड रद्द भी हो सकता है, तो वो मैं आपको बाद में बताता हूं। सबसे पहले यहाँ पर जो बताया गया है कि पूरे साल में 1 लाख रुपये पर पैन कार्ड नहीं देना होगा। देखिए, अगर आप 1 लाख रुपये तक का ट्रांजैक्शन करते हैं 1 साल में, तो आपको अब पैन कार्ड नहीं देना होगा। पहले क्या था कि अगर आप 10,000 20,000 रुपये निकालते थे तो आपसे पैन कार्ड मांगा जाता था और आपको पैन कार्ड देना होता था। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि पूरे साल में 1 लाख पर कोई पैन कार्ड नहीं है। इसी तरीके से अगर आप 8,000 रुपये अगर हर महीना ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस हिसाब से आपका 96,000 रुपये होगा, उसमें आपको अब पैन कार्ड नहीं देना होगा। यानी अगर आप 10,000 रुपये हर महीना ट्रांजैक्शन करते हैं तो 12 महीने में 1,20,000 रुपये हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर पैन कार्ड देना होगा। उसके बाद देखिए, 1 लाख के बाद आपको यहाँ पर पैन कार्ड देना होगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पर बड़ी खरीदारी पर आपको पैन कार्ड देना होगा। अगर आप कोई बड़ी खरीदारी करते हैं तो उसमें भी आपको यहाँ पर पैन कार्ड देना होगा। और यहाँ पर बताया गया है कि 4 व्हीलर पर आपको 5 लाख तक में आपको कोई पैन कार्ड नहीं देना है। 5 लाख से ज़्यादा अगर होता है तो अब आपको पैन कार्ड देना होगा। पहले क्या था कि आप कोई भी गाड़ी खरीदने के लिए जाते थे 4 व्हीलर, ठीक है, तो उसमें क्या होता था कि आपको पैन कार्ड देना होता था। लेकिन अब यहाँ पर बताया गया है कि 5 लाख के अंदर अगर आप कोई चीज़ खरीदते हैं, कोई 4 व्हीलर खरीदते हैं, तो आपको पैन कार्ड नहीं देना होगा। अगर उससे ज़्यादा आप खरीदते हैं तो आपको यहाँ पर पैन कार्ड देना होगा। उसके अलावा यहाँ पर बताया जा रहा है कि बड़ी खरीदारी पर आपको पैन कार्ड देना होगा। पहले क्या था कि छोटी रकम पर पैन कार्ड नहीं देना होता था। आप छोटी चीज़ अगर कोई खरीदते थे तो आपको पैन कार्ड देना होता था, छोटी खरीदारी पर भी आपको पैन कार्ड देना होता था। लेकिन अगर आप अब 1 लाख से ज़्यादा
अगर आप कुछ करते हैं, जैसे अगर आप कोई होटल में जाते हैं, अगर 1 लाख रुपए से ज़्यादा का खर्चा है तो वहाँ पर आपको पैन कार्ड देना होगा। इसी तरीके से अगर कोई आप सोना चांदी खरीदते हैं, वो अगर 1 लाख से ज़्यादा है तो वहाँ पर आपको पैन कार्ड अब देना होगा। इसी तरीके से छोटी रकम आप कुछ भी करते हैं तो उसमें भी आपको पहले क्या था कि पैन कार्ड देना होता था, लेकिन अब क्या है कि आप कुछ भी खरीदा अगर 1 लाख से कम है तो आपको यहाँ पर पैन कार्ड नहीं देना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर बताया गया है कि प्रॉपर्टी खरीद पर पैन कार्ड देना होगा, 20 लाख से कम पर पैन कार्ड नहीं देना होगा। यानी अगर कोई आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कोई ज़मीन खरीदते हैं, कोई मकान खरीदते हैं, कोई दुकान खरीदते हैं, अगर वो 20 लाख से कम है तो आपको पैन कार्ड नहीं देना है। अगर वो 20 लाख से ज़्यादा होता है तो अब आपको पैन कार्ड देना होगा, क्योंकि सरकार ने इसको लेकर अब नया ड्राफ्ट को जारी करने वाली है 1 अप्रैल से, क्योंकि इसके ज़रिए से पैन कार्ड के ज़रिए से क्या होता है कि हर छोटी बड़ी जो भी आप रकम इधर उधर ट्रांजैक्शन करते हैं या कोई भी चीज़ आप इधर उधर करते हैं, सरकार की उस पर नज़र होती है। और पैन कार्ड जो है ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बनता जा रहा है, क्योंकि जब आप बैंक में पैसा लेने के लिए जाते हैं, पैन कार्ड क्यों लिया जाता है? इसलिए कि उसके ज़रिए से आपका रिकॉर्ड रखा जाता है, उसके ज़रिए से आपकी सारी जानकारी बैंक इकट्ठा करता है, ताकि अगर कभी भी कुछ हो तो उसके ज़रिए से आप तक पहुंचा जा सके। उसके अलावा बताया गया है कि पैन कार्ड पर और भी दूसरी चीज़ भी खरीदने पर भी आपको पैन कार्ड देना होगा। जैसे हमने आपको बताया कि अगर कोई व्यापार आप करेंगे, कोई बड़ा अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, वहाँ भी आपको पैन कार्ड देना होगा। इसी तरीके से हमने आपको शुरू में बताया था कि आपका पैन कार्ड भी बंद हो सकता है, क्योंकि देखिए इनकम टैक्स की तरफ से बार बार बताया जा रहा है कि अगर आपने भी आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया है तो आप जल्दी से जल्दी जाकर अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर लें, क्योंकि इसके ज़रिए से ही आपका सारा डाटा रखा जाता है। अगर आप नहीं इसको लिंक कराएंगे तो हो सकता है कि आपका पैन कार्ड आगे बंद हो जाए, आपका जो पैन कार्ड है वो काम करना बंद कर दे। अगर आपका पैन कार्ड बंद हो जाएगा, आप बैंक में जाकर ज़्यादा पैसा नहीं निकाल पाएंगे, आप एटीएम कार्ड उससे नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए जल्दी से आपको अपने पैन कार्ड को भी अपडेट कराना है, और 1 अप्रैल 2026 से ये कुछ नया नियम जो है वो पैन कार्ड पर लागू होने के लिए जा रहा है। तो चलिए ये कुछ जानकारी जो निकल कर आ रही थी, तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।